ऑन रखेंगे। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऑन रखेंगे। हेलो। प्लीज़ आप लोग ऑडियो और वीडियो ऑन रखिए जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग हो। हेलो। मेरी आवाज़ क्या पहुंच रही है? मेरी आवाज़ क्या पहुंच रही है? जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। हेलो। मेरी आवाज़ क्या आ रही है? हेलो। मेरी आवाज़ क्या आप तक पहुंच रही है? यस सर। ओके। अपना ऑडियो वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोग क्लास में हो, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। ठीक है सर। आपका क्या नाम है? शर्मा ना? जी सर, स्नेहा शर्मा। शर्मा शर्मा। अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखिएगा। अच्छा, आप लोग का ये जो क्लास है MSD 2, MSD 2 में क्या चीज़ है? आप लोग कभी इसको पढ़े हो जब से किताब मिला है? नहीं सर, अभी तो पढ़ाई हुई नहीं है। कुछ नहीं, मैंने किताब आया और रख दिया गया। नहीं, अभी असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो इसीलिए। एग्ज़ाम कब से है, कुछ याद है? हाँ, दिसंबर में। दिसंबर में है तो तैयारी हो जाएगी ना? हाँ हाँ जी सर, हो जाएगी। अच्छा, अभी जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम पर्पज से रिलेटेड है। अच्छा। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले बता दिया, उसके बाद फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर आप लोग देखे हो नेट से या जैसे भी हो, कहीं से पढ़कर देखे हो? हाँ, जैसे बीए में दिए थे तो उसी टाइप। नहीं, वो तो ठीक है। एमए का, MSD 2 का जो है जी। आधुनिक हिंदी काव्य, इसके क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं आप देखे हो? नहीं सर। खैर कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चंस है ये 3 आवर्स के पेपर है। अच्छा। 3 आवर्स के पेपर में क्या है कि 5 क्वेश्चंस करने हैं। जी। पैटर्न प्राय सब साल में एक ही जैसा होता है। तो अच्छा। 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं। 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो काव्य से रिलेटेड है, उसका व्याख्या करना होता है। जो पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है, इम्पोर्टेंट होता है वो। अच्छा। तो उसमें 3 क्वेश्चन मान उसमें टोटल रहते हैं 5 है।
क्वेश्चन नंबर 1 में 5 होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक या 10 तक जो भी है, उसमें से 4 करने होते हैं, 4 करने होते हैं, और टोटल 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि ये सप्रसक व्याख्या इसमें रहता है, जो कि 5-6 दिए रहते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं। ये जो 3 है, ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएंगे। 1 का क, 1 का ख, 1 का ग, घ, अंग, इस तरह से होंगे, जिसमें से 3 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी होंगे, उसमें से टोटल 4 करने, मीन्स 4 और क्वेश्चन नंबर 1 लेके 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ ये आपको बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो व्याख्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की जो व्याख्या जो आते हैं कि 3 करने हैं, तो वो मेनली कहाँ से आते हैं? आपका सिलेबस जो है वो तो बहुत बड़ा है, और 1-2 महीने में पूरे सिलेबस को कवर करना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए कुछ सिलेक्टेड जो कविताएं हैं, जिनकी कविताएं हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास पेन और कागज हो, तो उसको नोट डाउन कर सकते हो आप। तो बेटर होगा वो कि आप नोट डाउन कर लो, और व्याख्या उन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, या मेनली वहीं से ही पूछे जाएंगे। आप लोग क्या रेडी हो लिखने के लिए? जी सर। सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। ये व्याख्या के लिए जी है, सर, जी सर। ये व्याख्या के लिए है कि किसमें से कौन कौन सी कविताओं से व्याख्या पूछी जा सकती है। तो पहले आप लिखो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं, भारत भारती और साकेत, मेनली इसमें से पूछे जाते हैं व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत, ठीक है। ठीक है। सेकंड है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से जो आंसू, इनकी जो आंसू कविता है, उसमें से मुख्यतः आपके व्याख्या पूछे जाते हैं। ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं ये पत्थर की लकीर है इसी में से ही आएंगे, बट 90% जो है इसी जो बता रहे हैं इन्हीं में से आएंगे। तो इससे क्या है कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ फायदा का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से इनके जो कविताएं हैं, वह है जूही की कली, बादल राग, राजे ने अपनी रखवाली की, और बांधो न नाव इस ठाव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सर एक बार फिर बोलिए ना ये वाला। जूही की कली, बादल राग, हाँ। राजे ने अपनी रखवाली की, हाँ। और बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ये जो कविता है निराला जी की, ये सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज इनकी बेटी का नाम है, जो कि बहुत ही कम उम्र में एक्सपायर कर गई थी। तो उन्हीं की याद में इस कविता को बनाया गया है, वो लिखे हैं। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत।
सुमित्रा नंदन पंत में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभी सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नाम सुन के वो मैडम के नाम से सोच लेते हैं कि ये श्रीमती है, बट ये जेंटलमैन है, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी दो कविताएं हैं मुख्यतः, वह है प्रथम रश्मि और भारत माता। प्रथम रश्मि और सेकंड उनका है भारत माता। सर एक बार फिर बोलिए, भारत माता और क्या बोले? प्रथम रश्मि, अच्छा। इनकी कविता का नाम है प्रथम, फर्स्ट, रश्मि, प्रथम रश्मि। ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इनकी जो कविताएं हैं जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं पूछने की, वह है जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, और सेकंड नंबर जो है उनकी कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर, न में बड़ी की मात्रा र, मैं नीर भरी दुख की बदली, ब द ल में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है नागार्जुन। ये जो आप आधुनिक काव्य जो आप पढ़ रहे हो, MSD 2 का जो है आधुनिक हिंदी काव्य, ये भारतेंदु काल से समकालीन कविता तक के जो कवि हैं वो सभी इनके अंदर आ जाते हैं। भारतेंदु काल, भारतेंदु युग से शुरू होकर समकालीन कविता वहां तक इनके हैं। तो नागार्जुन जो है, नेक्स्ट है नागार्जुन। इनकी कविताएं जो हैं वह है कालिदास, बादल को घिरते देखा है, सेकंड नंबर कविता है बादल को घिरते देखा है। थर्ड नंबर इनका, थर्ड कविता अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन की अगली कविता खुरदरे पैर, खुरदरे पैर, खुरदरे पैर। और इनकी जो अंतिम कविता है नागार्जुन की, शासन की बंदूक, शासन की बंदूक। नेक्स्ट है, इतना आप लोग लिख पाए हो? यस सर। हाँ हाँ सर। गुड। नेक्स्ट है अगेन। अगेन जी की जो कविताएं हैं जहाँ से व्याख्या के चांसेस हैं, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला। इनकी दूसरी कविता है कलगी बाजरे की, कलगी, ग में बड़ी की मात्रा, कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की। आगे जी की तीसरी कविता है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। आगे जी की जो नेक्स्ट जो अगली कविता है
कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। अगले जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, इनकी कविताएं हैं उषा, क्या सर? उषा उषा। और नेक्स्ट इनकी जो कविता है एक पीली शाम, एक पीली शाम, एक पीली शाम। अगले जो कवि हैं वो है मुक्ति बोध, अगले जो कवि हैं वो है मुक्ति बोध। इनकी कविता है अंधेरे में, अंधेरे में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही है, दोनों में से ही व्याख्या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं भी बोल सकते हैं। अगली कविता है, अगले कवि हैं रघुबीर सहाय, रघुबीर, रघुबीर सहाय। इनकी जो कविताएं हैं आंधी पिस्तौल, सॉरी अंधी पिस्तौल, अंधी पिस्तौल, पैदल आदमी, पैदल आदमी, रामदास, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये इनकी 4 कविताएं हैं रघुवीर सहाय की। अगले जो कवि हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा, अगले जो कवि हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा। इनकी जो कविताएं हैं जहाँ से चांसेस हैं व्याख्या आने के, व्याख्या पूछे जाने के, बूढ़ा पुल, माया, बूढ़ा बूढ़ा पुल ब्रिज, पुल, बूढ़ा पुल, माया दर्पण, माया दर्पण, मगध के लोग, मगध के लोग, तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। इन कवियों के लिस्ट में जो अंतिम कवि हैं वो है धूमिल। ये जो अंतिम कवि हैं वो धूमिल है। इनकी जो कविता है जहाँ से चांसेस हैं, जहाँ से व्याख्या पूछे जा सकते हैं, वो है नक्सलबाजी, नक्सलबाजी कविता। यहाँ पर नक्सलबाजी की जगह नक्सलबाड़ी होगा, नक्सलबाड़ी
सर कविता नक्सलबाड़ी कविता एक साथ है क्या? नहीं, कविता अलग है। अकाल दर्शन, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, रोटी और संसद, रोटी और संसद। ये तो वे कवि हैं जो कविताएं जिनकी हैं, जहाँ से व्याख्या पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये हैं, इनकी लिस्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पूरी कविताओं को पढ़ना, पूरी कविताओं को समझना, ये अभी इतना संभव नहीं है ना। जी सर। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या जो शॉर्ट टाइप्स टिप्पणी के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मुख्यतः किन किन कवियों से पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो वो नोट कर सकते हो। ठीक है सर। जी सर। इसमें सिर्फ कवियों का नाम बताएंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि वो कविताएं भी हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कवियों का नाम बताने जा रहे हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अच्छा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये अभी जैसे मैंने नाम लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला क्या है? निराला क्यों लिखते हैं? शायद उनको कोई उपाधि दी गई थी निराला की। शायद, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। नहीं मतलब कि उनको उपाधि दी गई थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग एमए के स्टूडेंट हो, जी कम से सर। कम इतना तो जानना जरूरी है कि क्या चीज़ है ये, निराला क्या है। जी सर। ठीक है, हाँ उनको एक उपाधि दी गई थी, सही है। ठीक। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन के आगे श्रीमती बिल्कुल न लगाना, ये जेंटलमैन है, बड़े इंसान है। अच्छा। सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत सारे लड़के लड़कियां जल्दीबाजी में श्रीमती लगाते हैं, कॉपी में हाँ मैंने सर, ये देखा, अविवाहित थी ना। कॉपी में मैं देखा हूँ। अच्छा सर। महादेवी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? कोई बता पाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, सॉरी सॉरी सर। शमशेर बहादुर सिंह,
नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा एवं धूमिल, श्रीकांत वर्मा और अंत में है धूमिल। अभी तक आप लोगों को मैं दो चीज दिखाऊंगा। पहला कि वर्मा और धूमिल, लास्ट है धूमिल। अभी तक मैं आप लोग को जो चीज मैं बताया हूँ या लिखाया हूँ वो है कि सभी किस अपने किस माइक कवि ऑफ कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस हो किस रही किस है। कविता से किस किस कविता से व्याख्या पूछी जा सकती है, ये मैं बताया अभी। नेक्स्ट मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस कवियों के आ सकते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं कि कुछ कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये किसी के घर से सर प्लीज कुछ ज्यादा साउंड आ रही है, ऑफ कर लीजिए। तो जहाँ से साउंड ऋतु आ रही गुप्ता, है आप ज्यादा, अपने माइक ऑफ कीजिए। वेरी गुड, जहाँ से साउंड आ रही है वो प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए। तो अभी तक दो चीज मैंने बताया कि कौन कौन सी कविता से व्याख्या आएंगी और किन किन कवियों से लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं कवियों की कुछ रचनाएं हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कवि हो गया, कवि की जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं इतनी फेमस हैं कि वहां से लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्राय पूछे जाते हैं। तो प्लीज उनको अभी आप नोट कर लो। सर को बोलिए ना अपने माइक ऑफ कर ले। और जिनकी साउंड आ रही है वो बंद नहीं करेंगे, तो उधर ध्यान मत दो, ठीक है। कामायनी, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, टिप्पणी और जो निबंध टाइप के होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं। कामायनी किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड। राम की शक्ति पूजा, ये किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल नहीं। तो फिर सर और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं पता नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका लिखा हुआ है। राम की शक्ति पूजा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। परिवर्तन, नेक्स्ट जो कविता है परिवर्तन, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता तुम्हारे इस एग्जाम में आए भी। तो परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ये जो है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। नेक्स्ट है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा जो है वो अज्ञे जी द्वारा रचित है।
अज्ञे जी द्वारा रचित है। ब्रैकेट में आप सिर्फ कवियों का नाम लिख लोगे तो आपको खोजने में आसानी होगी कि कहाँ से है। नेक्स्ट है अंधेरे में। सर परिवर्तन किसके द्वारा रचित है, थोड़ा बोल दीजिए ना। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा ओके सर। नंदन पंत। नेक्स्ट है अंधेरे में। अंधेरे में मुक्ति बोध द्वारा रचित है। अंधेरे में जो है वो मुक्ति बोध द्वारा रचित है। नेक्स्ट है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध ये जो है रघुबीर साय द्वारा रचित है। आत्महत्या के विरुद्ध। और अंतिम जो है वो है धूमिल द्वारा रचित पट कथा। पट कथा धूमिल जी द्वारा रचित है। ये आपका टोटल सिलेबस है इन शॉर्ट, छोटे में, जो कि दिसंबर में आपको काम आएंगे। सर दिसंबर में एग्जाम है? अब देखो, अभी तक तो दिसंबर ही है और दिसंबर के हिसाब से ही तैयारी करो। सर एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? इग्नू के एग्जाम्स हमेशा ऑफलाइन होते हैं, लिखना होगा, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बना कर रखो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। तो आपके एक बड़े सिलेबस MSD2 को एक छोटे रूप में दे दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। सर अब ये क्वेश्चन का जो पैटर्न कैसा होगा? क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो 2-3 क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। जी सर। जैसे व्याख्या जो है वो तो क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा। 5 व्याख्या रहेंगे, जिसमें से 3 करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, आपको करना ही करना है। तांबे के कीड़े। हाँ, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े क्या चीज? चैप्टर। हाँ, क्या चीज बोलूं? और थोड़ा समझाना। तांबे के कीड़े किस में आता है? MSD3। अभी क्या क्लास चल रहा है? MSD4। MSD4 चल रहा है? नहीं 2 चल रहा। 2 चल रहा है क्या? सो के सीधा क्लास में आ गए हो क्या? हाँ, अगर MSD3 का उसका जो भी क्लासेस जो चलेंगे ना, तो अगर मेरा क्लास होगा तो मैं जरूर उसको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है ये। ओके सर। ओके। ये बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, कुछ चाहते थे कुछ बदमाशी करना, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा है। बीच बीच में ये सब चीज होनी चाहिए, नहीं तो बोरियत महसूस होती है। पता तो चले कि हाँ आप लोग हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क ख ग अंग 5 रहेंगे, जिसमें से कि 1 करना है। ये 3 करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अनिवार्य है, वो करना ही करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से आपको 4 करने हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। जी सर। और क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो
क्या बताएं, कैसे बताएं कि क्या है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या कामायनी में अंतर्निहित जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है सर। अंधेरे में कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वो अगर कुछ और भी क्लासेस होंगे इसके, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको, मेरा सजेशन, ये कोई बाहरी सजेशन नहीं है, मैं ज़रूर दूंगा, जो आपको हो सकता है बेनिफिट में हो आए आपको। ठीक है। ठीक है सर। अभी तक जो आप पढ़े हो, समझाने वाला काम तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आपका सिलेबस जो है कुछ समझ में आया कि क्या है? जी सर। आप पूरे ग्रुप का जवाब आप ही दे रहे हो। यस सर। हाँ सर। हाँ देखो, यस सर ही बोला ना। सर आप महान, क्या चीज? आप महान। हम महान हैं, यस सर। लेकिन ऐसा तो MSD 2 में कोई सिलेबस नहीं है कुछ। नहीं नहीं सर, आप महान। अब जो अगला जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि होनी चाहिए, यस सर। लेकिन ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो चीज बता रहे हैं, सपोज आप लोग जितने भी लोग हो यहाँ पर, अभी जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अगर आप लोग रिपोर्टर हो, मान लीजिए आप लोग रिपोर्टर हो, और आप लोग को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया हो, जितने भी ग्रुप में, मान लो 12 स्टूडेंट हो, 12 कैंडिडेट हो, और सबको 3-3 करके, 3-3 का हो करके अलग अलग दिशा में भेज दिया जाए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब बाहर नहीं, निकल भी सका कोलकाता में ही हो चाहे हावड़ा में हो, जो जहाँ भी हो। तो उसमें आप लोग क्या करोगे? जैसे आप लोग रिपोर्टर हो और उसी समय आपको कोई दंगा फसाद का मामला शुरू हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे सर भाग हिंदू, जो दंगा फसाद का जो चीज होता है वो स्पेशली हिंदू मुसलमान में ज्यादा होता है, रेड जिसको बोलता है। जिसका जिसका तो आप लोग क्या करोगे जो रिपोर्टर्स हो? सर भाग भागोगे जाएंगे। नहीं, भागोगे नहीं, क्योंकि आप पहले ही बोले थे कि वहां से भाग जाएंगे, भागोगे नहीं, तो क्या करोगे? ये मैं जिस आपको जो आपका चीज है MSD 2, उसको समझाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जो नॉर्थ के होंगे या जो साउथ के होंगे, जो भी जहाँ के होंगे, वहाँ की जो सिचुएशन होगी, जहाँ वहाँ की जैसी स्थिति होगी, उस हिसाब से वो रिपोर्ट देंगे। हो सकता है कि साउथ में ज़्यादा झमेला हो सकता है नॉर्थ में बिल्कुल झमेला नहीं हो सकता है ईस्ट और वेस्ट में छुटपुट झमेला हुई हो और बाद में बंद हो गई हो। तो आप लोग जो चीज़ महसूस करोगे, जो चीज़ देखोगे, उसी को रिपोर्ट करोगे, है कि नहीं? कि हमारे यहाँ भी बहुत झमेला हुआ है, हमारे यहाँ झमेला नहीं हुआ है, हमारे यहाँ झमेला शुरू हुआ, बंद हो गया, हमारे यहाँ झमेला बाद 2 बजे के बाद शुरू हुआ। तो जैसे जहाँ के लोग होते हैं उस हिसाब से अपने रिपोर्ट्स को बनाते हैं, रिपोर्ट्स स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से जो कविगण हैं, ये जो कविगण हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो भारतेंदु युग हो, चाहे समकालीन कवि हो, धूमिल सब हो, तो वो अपने समय में जो चीज महसूस की है समाज में, उन चीजों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखे हैं। हम ये जो कविताएं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो उस समय के जो कविगण हैं
उस समय समाज में क्या हो रहा था, समाज की स्थिति कैसी थी। अंग्रेजों के शासन के बाद भी हम लोग जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे देश की, हमारी जनता की, हमारे स्त्रियों की, बच्चों की क्या दशा थी, क्या दशा हुई है। जो चीज़ भी वो महसूस किए हैं उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाए। अगर हम लोग पढ़ें कि ये आधुनिक काव्य शुरू कब से हुआ, तो अगर हम लोग छोटे बच्चों की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ ये पता चलेगा कि आदि प्रसाद द्विवेदी से ये सारी चीजें शुरू हुई है। क्योंकि भारतेंदु युग में जो कुछ भी था वो संस्कृत भाषा में था और नाट्य रूप में था। और उस नाट्य रूप में क्या था कि उस समय की हमारे देश की स्थिति कैसी थी, जनता की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी, नारियों की स्थिति कैसी थी, किस तरह से शोषण होते थे, उन चीजों को द्विवेदी युग में नाटकों के माध्यम से दर्शाया गया था, जो कि संस्कृत भाषा में थे। और संस्कृत भाषा सभी नहीं जानते थे। सर पूरे किस काल देश के के हाँ क्या चीज भारतेंदु किस काल के एक कवि थे? आधुनिक काल के। हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं एमएसडी टू, एक बार से किताब खोल लो, ऊपर का जो कवर है ना, तो आपको पता चला कि एमएसडी टू है क्या चीज। आप जो पढ़ रहे हो एमएसडी टू में वो है आधुनिक काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य। तो इसमें आप जो भी पढ़ोगे वो आधुनिक काल का ही पढ़ोगे, भक्ति काल, रीति काल, इन सब चीजों के बारे में आप नहीं पढ़ोगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर सही हिसाब से हम लोग देखें तो द्विवेदी युग में सारी चीजों का, साहित्य की सारी विधाओं का चलन शुरू हुआ। चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे एकांकी हो, जो कुछ भी शुरू हुआ है स्पेशली द्विवेदी युग में शुरू हुआ है। जहाँ तक हम लोग खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ये होता है कि भाई आधुनिक काल से शुरू हुआ है, ये सब शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम आदिकाल में अमीर खुसरो को देखें तो उनकी जितनी भी पहेलियां और खड़ी बोली में है। उस समय जो अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो सब तो खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में है। हम लोग बोलते हैं कि भाई आधुनिक काल में शुरुआत हुई है। खैर जो भी हो, भारतेंदु युग से लेके समकालीन कविता तक हमारे देश की स्थिति कैसी थी, हमारे समाज की स्थिति कैसी थी, नारियों की स्थिति कैसी थी, शोषण किस तरह से किया जाता था, शिक्षा, वो सब शिक्षित थे या नहीं थे, इन सब सारी चीजों को उस समय के जो कविगण थे, आधुनिक काल में भी डिवाइड किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सारी चीजों को डिवाइड किया गया है। डिवाइड करके उसको उस समय के जो कविगण हैं अपने 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 युग में, अपने अपने समय में जो चीज समाज में महसूस किए हैं उस चीज को अपनी कविताओं के माध्यम से लिखे हैं। समाज में कुछ कवि ऐसे भी हैं जो समाज में व्यंग करके समाज की स्थिति को दर्शाए हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो कि माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं कि भाई हमारे देश में अज्ञानता का प्रकाश है, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दे। तो ये डिपेंड करता है कि किस युग में कौन से कवि थे और वो कवि जो है क्या चीज महसूस किए हैं उसको दर्शाया गया है, उसको उस समय दर्शाया गया है।
सर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताइए ना। क्यों? इतना सारा तो इम्पोर्टेंट बता दिए। आपका जो 5 किताब है, 6 किताब है, उसको छोटा कर दिए कि इतना ही पढ़ना है। सर कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में आ जाए, हम लोग को आसान होगा। आसान क्या होगा भाई? सर पढ़ आप के जो आप भी नहीं कि आओगे, आपके पीछे वाला भी पढ़ के नहीं आएगा, है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ठीक है, कुछ हम बता दे रहे हैं, कुछ हम मैं लिखा दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। जी आप सर। लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो। ओके सर। भारतेंदु की कविताओं की भारतेंदु की कविताओं की सर 1 मिनट रुकिए सर। आप लोग एक ग्रुप भी बना लेना, जिससे कि ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई की बात आप लोग करना। ठीक है, कोई बेकार बात नहीं होनी चाहिए। एक ग्रुप बना लेना जिससे आप लोग एक दूसरे को हेल्प कर सको। यस सर। शुरू करें। हाँ सर बोलिए। भारतेंदु की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त के मैथिली शरण गुप्त के मैथिली शरण गुप्त के काव्य शिल्प पर विचार कीजिए। काव्य शिल्प पर विचार कीजिए। काव्य शिल्प पर विचार कीजिए। छायावादी काव्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी काव्य में छायावादी काव्य में काव्य में राष्ट्रीय चेतना की राष्ट्रीय राष्ट्रीय चेतना की अंतरधारा अंतरधारा की पहचान कीजिए। की पहचान कीजिए। धारा की पहचान पहचान कीजिए। नेक्स्ट। उर्वशी में दर्शन और काव्य के उर्वशी 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 हाँ उर्वशी में दर्शन और काव्य के परस्पर दर्शन और काव्य के परस्पर काव्य के परस्पर संबंध का विवेचन कीजिए। परस्पर संबंध का विवेचन कीजिए। विवेचन कीजिए। नेक्स्ट। रघुवीर सहाय की कविताओं की रघुवीर सहाय की कविताओं की रघुवीर सहाय की कविताओं की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताइए। बताइए।
नेक्स्ट, श्रीकांत वर्मा की श्रीकांत वर्मा की श्रीकांत वर्मा की वर्मा की कविताओं में व्यक्त कविताओं में व्यक्त क्या बोले सर, एक एक फिर से बोलिए। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में व्यक्त राजनीतिक दृष्टि का दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कीजिए। नेक्स्ट, नागार्जुन की काव्य संवेदना पर नागार्जुन की काव्य संवेदना पर काव्य संवेदना पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। नेक्स्ट, अंधेरे में कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अंधेरे में कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सर एक बात करनी थी। हाँ, ये जो सर सारा क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं, ये लास्ट ये फरवरी 21 में जो एग्जाम हुई थी, सारा क्वेश्चन आया हुआ था, ये सर रिपीट होगा क्या? हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ 3-4 साल का पेपर लेके कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं वो 2021 था, उसके पहले जो भी कर रहे थे 2019 था। लेटेस्ट मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए पूछा था क्योंकि जो अभी आप क्वेश्चन लिखा रहे थे ना सर सारा, हो सकता है जी, ये सारा तो फरवरी 21 में सर आ रहा है पेपर में। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकते हैं। और वैसे भी सिलेबस दे ही दिया गया है, आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें जब 5 अवतरण आता है, तो ये हाँ उसमें से 3 अवतरण का एक पेपर लिखना है। हाँ, ये पता कैसे चलेगा सर? सारा का सारा जो जितना भी कविता पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा? वो तो कुछ हम कम कर दिए हैं, तो उतना ही लिख लीजिए, काफी है। आपको तो हम उसमें भी कम कर दिए हैं, तो उतना देख लीजिए, काफी है। कम करने के बाद भी सर 30 से ज्यादा कविता है सर। हाँ, अभी देखो होता क्या है कि हम लोग के पास जब किताब पहुंच जाती है या किताब हम लोग के हाथ में आती है, तो हम लोग किताब को एकदम रख देते हैं, उसका जो धागा वो भी नहीं खोलते हैं। तो धागा खुलता है असाइनमेंट के समय। असाइनमेंट में भी अच्छा सर, अगर असाइनमेंट के कहीं से बाद कुछ हेल्प मिल जाता है। असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है क्या सर? असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है। सर आप बताइए ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर आपसे कुछ पूछना था। पूछना था। आप बताइए। जी सर। नेक्स्ट आप लिखिए, राष्ट्रीय चेतना के राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि के रूप में दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। क्या सर? दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। दिनकर? हाँ, पहली बार नाम सुने हो क्या? नहीं सर, और रामधारी सिंह दिनकर और नाम हाँ, सुने? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ,
नेक्स्ट लिखिए, निराला के काव्य में, निराला के काव्य में काव्य में प्रयोगशीलता के कई रूप दिखाई देते हैं। प्रयोगशीलता के कई रूप दिखाई देते हैं। कई रूप दिखाई देते हैं। इस कथन को इस कथन को उदाहरण के साथ उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है, असाध्य वीणा कविता के, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा कविता के प्रतिपाद्य को सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। असाध्य वीणा कविता के प्रतिपाद्य को रेखांकित कीजिए। रेखांकित कीजिए। कितना हो गया सर? जो जो आप बताते हैं ऐसे अब फंस जाए तो काफी है। आपका नाम लें। फंसेगा हमारा नाम मत लेना। नहीं सर, आप आओ ना। ठीक है, सर महान नहीं है, तुम पढ़ोगे तब महान बनेंगे सर। देखो महान वे लोग बनते हैं जो चले जाते हैं, हमको भी महान नहीं बनना है। महान बनेंगे। एक कवि के रूप में, एक कवि के रूप में, एक कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का मैथिली गुप्त का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट नहीं लिखवाएंगे। क्यों सर? हाँ सर, मत लिखवाइए। बहुत हो गया इतना सर। पढ़ो। लिखवाइए। सर मास्टर डिग्री का कोर्स है और कुछ तो और बेसी तो होगा ही। याद करना। हाँ तो पढ़ो ना, सारा सिलेबस बेसिक हो जाएगा। इतना ही पढ़ो, पता तो चले कि MSG2 में क्या है। बीच में टांग मत अड़ा और सर को बोलने दे। हाँ सर बोलिए। इतना ही करो। नहीं सर, और करिए। और यस सर। ठीक है, ऑफलाइन आओ तो बात करते हैं। नहीं सर, इतना ही करो। और नेक्स्ट जब भी क्लास होगा सर कब होगा नेक्स्ट क्लास? अभी जैसे आपको खबर होगी वैसे मुझे भी होगी। सर कल एक क्लास है, हम लोग ईमेल में देखे, कल भी एक क्लास है। कल भी एक क्लास है, MSG4 का है। आप लेंगे सर? यस सर। हाँ, ठीक है। वो 10 से 11 है। यस सर। सर फिर कल मिलेंगे सर? जब तुम चाहो। यस सर। सपने में हमेशा आते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर असाइनमेंट सर मैं पूछ रही हूँ। बोलो। सर आप जो सिलेबस कम कराए हैं, हाँ, आप जो सर सिलेबस अभी शॉर्ट कराए हैं, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं सर? क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं सुन नहीं पाई पूरा।
इसीलिए हम कुछ दिन पहले बोले थे कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और व्हाट्सएप ग्रुप बना के ये आप लोग एक दूसरे का हेल्प सर करो। वही बेटर होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप होने से हम लोग सब मतलब जो प्रॉब्लम रहेगा उसको मतलब हाँ, खुद से हाँ, सॉल्व कर पाएंगे। हाँ हाँ। आप लोग का है कि नहीं मालूम, अगर है तो प्लीज हमको भी ज्वाइन कर लीजिए। एक मुझे भी एमएसडी ग्रुप का एक है, ये आपके जो अब्दुल वाला कॉलेज है, कॉलेज के नाम से ही है। अच्छा सर, आई कितना वर्ड में हाँ। लिखना होगा आई आंसर को मैक्सिमम? वो तो बोलता है सर आई बहुत कि 500 वर्ड में लिखो, 1000 वर्ड में लिखो, उतना तो अब हो नहीं पा रहा है। 500,000 वर्ड में जो चीज है, आपको कैसे पता चलता है कि 500 वर्ड हो गया, 1000 वर्ड हो गया? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा, फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसा भी आपके नहीं आएगा कि 500 शब्द में लिखो, 200 शब्द में लिखो। वैसे आपको टैक्टिस बता दे रहा हूँ कि कैसे आप काउंट करोगे। फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड्स हैं वो काउंट कर लो, और उस पेज में कितनी लाइन है नीचे तक, उस लाइन को काउंट कर लो। काउंट करके दोनों मल्टीप्लाई कर लो, अप्रोक्सीमेट कितने जो वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आ जाएगा। उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने वर्ड्स आपके हुए हैं, पहला कितने शब्द हैं, ठीक है, और नीचे कितनी लाइन है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इनटू कर दो, गुणा कर दो, तो जो आते हैं टोटल वो आपके अप्रोक्सीमेट रहते हैं। यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरी बात का तो आपने जवाब नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? बोलो। आपने जो सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कम किया है, तो आप सर प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? रिपीट इसलिए नहीं कर पाएंगे कि टाइम खत्म हो गया है। सर बोले थे ग्रुप बना लेने सर के लिए, वहाँ से नेक्स्ट किसी से क्लास नाम में लेने सर के लिए। ग्रुप आप लोग बना लीजिए, आप लोग एक दूसरे से रिलेटेड हो, जान पहचान है? नहीं सर। नहीं सर। सर यहाँ सब अननोन है। सब अननोन है ना? क्योंकि ऐसे ऑफिशियली। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे एक रिक्वेस्ट है, आपका नंबर मिल सकता है सर? कहाँ पर? गूगल में? हाँ आपका नंबर सर मिलेगा गूगल कैसे में सर? नहीं। आपका नंबर होने से सर थोड़ा अच्छा रहता कि कुछ डाउट रहेगा। डाउट ऐसे तो बहुत है सर, जैसे मेरा तो रोल नंबर मेरे को अभी तक नहीं मिला, मेरे को कोई ईमेल ही नहीं आया रोल नंबर का। तो विकास में जाएगा हमारे अगले ना होगा। हाँ वो तो विकास में आप जाके उसे लगाओगे। यस सर। अच्छा सर आपका नंबर दीजिए ना सर, व्हाट्सएप वाला। नहीं सर, ये सब आपको परेशान कर देगा। नहीं परेशान करेंगे, एक दो कुछ रहेगा तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं परेशान करेंगे सर। 9831 9831 96 96 3940। 3940। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेरीज? आप लोग लिखने का प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके करोगे, लिखने का प्रैक्टिस, और लाइनदार कॉपी में, सादा कॉपी में मत करिएगा, तो लाइन वाला रूलदार कॉपी होता है उसमें लिखने का प्रैक्टिस जितना हो सके करिए। सर हम तो जमा कर दिए। हाँ ठीक है, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना होगा, है ना? तो लिखने का प्रैक्टिस आप जितना करोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। सर फॉर्म कब निकलेगा? अब एग्जाम का फॉर्म और कब निकलेगा? अब ये तो भाई आप नेट चेक करते रहिए, का साइट चेक करते रहिए, मिल जाएगा।
ठीक है, ये सब चीज़ विकास भवन या टीचर से ज़्यादा मत करिएगा, उससे बेचारे भेजते हैं। एक साइड पे आप जाओगे, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सर सर और रोल नंबर कहाँ से निकालने बोले आप? तो एक बार आप विकास भवन चल जाओ, आपके पास अगर रसीद ये सब होगा तो। कॉलेज उसका जाए नहीं, कॉलेज से नहीं होगा, तब सर? विकास भवन चले जाओ एक बार, मैं किसी से मत निकाले क्योंकि वही हेल्प कर पाएंगे। और तो सर आई एडमिशन आई स्टेटस से भी तो और मालूम हो जाएगा। मालूम हो जाएगा, उसमें नाम से फ़ोन से भी हो जाता है। हाँ सर, और तो हो जाएगा उससे। और जो है ना, और जब दरअसल एडमिशन लिया था सभी तो दरअसल जो सभी जो कैंडिडेट्स है ना, तुम्हारे जैसा स्मार्ट नहीं है, तो बेचारे नहीं कर पाते। यस और सब ना सर, और जानता है, और सिर्फ आपको आई पका रहा। हाँ, पगार समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, तुम्हारी बात को मैं समझ रहा हूँ। अच्छा सर, और जो है आप और क्वेश्चन बोले हैं, और उसका क्या है, आई पीडीएफ बना करके आप दे सकते हैं, और आसान होगा। बिल्कुल नहीं, क्यों सर? कुछ आप लोग मेहनत करिए, उतना हम नहीं करेंगे। सर आपका सर आई मेहरबानी होगा सर, कर दीजिए ना। उतना जाने दो, सर आप महान। बहुत अच्छे हैं। अब आप लोग टाटा बाय बाय करो, अच्छे बच्चे बनो। यस थैंक सर। यू सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर फिर कल मिलेंगे। Thank you, sir, for the class. थैंक यू सर। सर फिर कल मिलेंगे। अब देखो कब मिलते हैं, कल तो मिलेंगे ही। यस सर। आप लोग क्लास को लीव भी कर दे रहे हो, क्या सर? क्लास को छोड़ते भी रहो। यस सर। आप लोग सभी चले जाओ तो फिर मैं भी जाऊँ। ओके सर। थैंक यू सर। तिरंगा पूरा ही देखोगे। यस सर। बाद में देखना। यस सर। यस। हाँ सर, क्लास खत्म हो गया है। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू।